बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अदब अरबी की घंटी में पिछले दर्स के अंदर हम तुगराई का कलाम पढ़ रहे थे। उसका जो कसीदा है, जो मशहूर कसीदा है लामियतुल अजम, जिसका नाम लामियतुल अजम है, अजमी इस एतबार से क्योंकि शायर का ताल्लुक़ अरबी ख़ानदान से या ये कि नहीं है, या ये कि शायर अरबी नहीं है, बल्कि एक ऐसे मुल्क से है जो कि अजमी मुल्क है। क्योंकि ये शायर जो रहने वाला था अस्फ़हान का या अस्बहान का, जो कि ईरान के अंदर वाक़ है, वहाँ का रहने वाला था, और तो इसलिए ये अजम हुआ। अल अजम हुआ ज़िद्दुल अरब, तो अरब का उल्टा अजम है। और लामिया, चूँकि इसके कसीदे की जो आखिरी हर्फ है, जो काफ़िया है, वो लाम है, इसलिए इसका नाम लामिया है। तो लामियतुल अजम काफ़ी शोहरत याफ्ता कसीदा है। ऐसे ही लामियतुल अरब एक कुछ कसीदा है जो कि उसका कहने वाला अरबी शायर है, जो कि ज़माने जाहिलियत का शायर है, जिसका नाम शनफरा अल अज़दी है, तो उसका नाम लामियतुल अरब। और लामियतुल अजम को जो तुगराई ने कहा है शनफरा के लामियतुल अरब के तर्ज पर, और इसीलिए उसका नाम इसने यह इस तरह से रखा है। इसके काफ़ी कुछ अशार हैं यहाँ, काफ़ी कुछ चंद अशार हमने, क्योंकि इसके पूरा कसीदा यहाँ पर मज़कूर नहीं है, चंद उसके कुछ अशार ही हैं जो कि साहिब किताब ने यहाँ पर ज़िक्र किए हैं। तो इसके कुछ जो यहाँ पर मज़कूरा अशार में से कुछ अशार हमने पिछले दर्स में पढ़े थे, और उसी में से जो है, जो हम पिछले दर्स के अंदर जो सबसे आखिरी शेर जिस पर हम रुके थे, या जिसकी शरह या जिसकी दरासा हम कर रहे थे, वो था वो हुस्नु ज़न्निका बिल अय्यामी माजिज़तुन फ़दुन्न शर्रन वकुन मिन्हा अला वजली। ये पिछला जो दर्स था उसका जो खुलासा था, उसमें यही बात आई थी कि हमें किसी भी आदमी पर एतबार नहीं करना चाहिए, कितना भी वो करीबी शख्स ही क्यों ना हो, कितना ही ज़्यादा क्या है हमारे साथ उठने बैठने वाला क्यों ना हो, जिसको हम अच्छा समझते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी शख्स किसी पर भी एतमाद नहीं करना चाहिए। ये शायर अपने तजर्बे से बात बता रहा था, जिसको उसने क्या है अपनी ज़िंदगी में देखा है। तो इसीलिए कह रहा है कि किसी के साथ अगर दोस्ती करने की ज़रूरत भी पेश आती है तो बतौर धोखा उसके साथ दोस्ती करो, यानी कि ऊपर से दोस्ती करो, अंदर से उसको समझो कि ये मेरा खिलाफ नहीं है। और ऐसे कहता है, इसने जिक्र की थी कि दुनिया में जो हकीम, जो हिकमत वाला आदमी होता है, जो हिकमतमंद आदमी, जिसके पास हिकमत होती है, जो हकीम होता है, वो वही होता है जो दुनिया में किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं करता है। इसलिए अगर तुम दुनिया के लोगों पर भरोसा करते हो किसी भी ताल्लुक़ से, तो ये तुम्हारी आजिज़ी है, तुम्हारी कोताही है, तुम्हारी बेबसी है। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें बुराई का गुमान करना चाहिए, बुराई का भरोसा, बुराई का एतमाद करना चाहिए। और किसके बारे में? ज़माने के लोगों के बारे में, और हमेशा उनसे डरते रहना चाहिए। मतलब हमेशा उनसे डर के रहना चाहिए कि हमें कहीं नुकसान पहुंचा सकता है, हमें तकलीफ़ दे सकता है। काफ़ी एक तजुर्बा है कि तजुर्बे की बात शायर ने बताई है, और कुछ जगह इसमें सच्चाई भी है, पाई भी जाती है बात, आज भी ये चीज़ पाई जाती है। उस ज़माने में ये चीज़ थी, मतलब जो है शायर के ज़माने में, लेकिन ये चीज़ आज भी पाई जाती है। तो ये चीज़ आज भी फिट बैठेगी, जिसने कि कोई भी इसको पढ़े, और आगे भी कोई भी पढ़ेगा तो इस तरह के मिजाज के लोग, इस तरह के माहौल के लोग क्या है, मिलते रहते हैं। सही सच्चा मुखलिस दोस्त बहुत ही कम मिलता है, और अक्सर जो दोस्त बन के आगे पीछे लोगों के घूमते हैं, वही दर हकीकत उनके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। बात बिल्कुल सच्ची है। इसके बाद शायर फिर आगे वलहू, यहाँ पर है वलहू, तो वलहू जो है यहाँ पर है हु की ज़मीर जो इसमें लौट रही है उसी की तरफ, तुगराई की तरफ। तो वलहू आई वली तुगराई, तो वलहू और उसी के लिए है, यानी कि उसी तुगराई ही के क्या है अशार हैं ये। यहाँ पर क्या है, ये आखिर में दाल है, तो गोया कि ये जो लाइनें हैं, तुगराई ने बहुत सारे अशार कहे हैं, उनमें से जो लामियतुल अरब उसका जो कसीदा है उसमें से ये अशार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आखिर में क्या है, इसका जो काफ़िया है वो दाल है। तो काफ़िया एक ही रहता है किसी कसीदे का, तो यहाँ पर दाल है, यानी कि गोया कि ये लामियतुल अजम से नहीं है, बल्कि तुगराई का कहा हुआ कोई और शेरी कलाम है ये। शायर कह रहा है, अबल्लाहु अन अस्मुआ बिगैर फ़ज़ाइली इज़ा मा समा बिलमाली कुल्लु मुसव्वदी व इन करमत क़बली
अवाइलु उसरती फ़इन्नी बिहम्दिल्लाहि मब्दउ सुददी इदा शरफत नफ्सुल फता ज़ाद क़द्रुहु अला कुल्ली असना मिन्हु ज़िक्रन व अमजदी। इतना पढ़ते हैं पहले। यहाँ पर भी एक मानवी सिफत की वो बात कर रहा है और इसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जो फ़ज़ाइल होते हैं, जो अज़ाइम होते हैं, जो बुलंदियाँ होती हैं, जो मानवी सिफ़ात होती हैं आदमी की, वही उसको क्या है बड़ा बनाती हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ शायर के अंदर मौजूद थी, माल और दौलत नहीं हासिल कर सका था, गरीब था ये, तो उसी की तरफ इसने क्या है रग़बत दी है, इसी की तरफ क्या है इसको बचने में क्या है बताया है। तो शायर कह रहा है अबल्लाहु अन अस्मुआ बिग़ैरि फ़ज़ाइली। अबा, अबा फ़ेल है, अबा या अबा जिसके माने होते हैं इनकार करना। अबा फ़िल माजी है और मबनी अलल फ़त्ह है कि आखिर में अलिफ है, तो उस पर क्या है ये फ़तह मुक़द्दर है, मबनी अलल फ़त्ह अल मुक़द्दर अलल अलिफ। अबल्लाहु अन अस्मुआ बिग़ैरि फ़ज़ाइली। समा यहाँ पर क्या है अबल्लाहु अन अस्मुआ, समा यस्मु ये क्या है फ़ेल है, समा या फ़िल माज़ी आता है, यस्मु उसका फ़िल मुज़ारे आता है। समा जो कि असल में है समावा है, तालील हुई है, समा समावा से समा हो गया, वाव को अलिफ से बदल दिया गया क्योंकि वाव मुतादी के माक़ौल फ़ता। यस्मु अगर हम यस्मु की गर्दान करेंगे तो यस्मु की गर्दान करते जाएंगे तो जो फ़िल मुज़ारे की जो 14 गर्दानें आती हैं उनमें से हम वाहिद मुतकल्लिम पर पहुँचेंगे तो आएगा अस्मु, जिसकी हकीकत जो कि तालील, यह भी तालील है, इसमें भी तालील हुई है क्योंकि नसरा अंसरों से है, तो अंसरों जो वाहिद मुतकल्लिम आता है यानी कि फ़िल मुज़ारे नसरा से फ़िल मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम का सेगा अंसरों आता है, तो अंसरों के वज़न पर आएगा अस्मु वो, इस तरह से असल है। लेकिन यहाँ पर सरफ़ी तालील हुई है और यहाँ पर वाव को क्या किया गया है यानी कि उसका जो ज़म्मा है उसको गिरा दिया गया है, उसको साकिन कर दिया गया है, तो अस्मु हो गया है अस्मु। कायदा है ये सरफ़ी कायदे से हुआ है, यानी कि तीसरी जमात की जो सर्फ की किताब वहाँ पर चीज़ मौजूद है। अस्मु बिग़ैरि फ़ज़ाइली, फ़जीलत में जमा फ़ज़ाइल यानी कि फ़जीलतें अच्छाइयाँ ये सारे मानों में है। इदा मा समा, यहाँ जी यहाँ पर जो है समा आ गया है, जो मैंने बात अभी पहले बताई थी, समा कि अस्मु का जो फ़िल माज़ी है समा है और यहाँ पर समा है, समा और इसकी असल है समावा, समावा, तो वाह मुतहर्रिक है, माक़ौल फ़ता है, वाह को अलिफ से बदल दिया गया। सर्फ का कायदा इदा मा समा बिलमाली कुल्लु मुसव्वदी, मुसव्वद सव्वदा युसव्विदु के माने होते हैं सरदार बनाना, जैसे कहते हैं सव्वदा ज़ैदन नफ्स ज़ैदिन, ज़ैद को ज़ैद के नफ्स ने सरदार बनाया, यानी कि ज़ैद के अंदर जो सलाहियत थी उसने उसको सरदार बनाया। वो किसी शोर सिफारिश की वजह से ऐसा सरदार नहीं बना कि उसके ख़ानदान में कोई सरदार था, उसका बाप सरदार था या कोई और सरदार था तो वरासत में उसको सरदारी मिली है, नहीं, बल्कि उसने जो है अपनी मेहनत से क्या है तो उसने सरदार बनाया। तो इदामा समा बिलमाली कुल्लु मुसव्वद, तो सव्वदा के माने होते हैं सरदार बनाना, मुसव्वदुन बाब तफ़ील से है और इसका जो इसमें मफ़ूल आएगा मुसव्वदुन यानी कि जिसको सरदार बनाया गया है, तो मुसव्वद माने सरदार बनाया हुआ, मुराद यहाँ पर सरदार है। तो शायर कह रहा है कि अबल्लाहु अन अस्मुआ बिग़ैरि फ़ज़ाइली, अल्लाह ताला ने इस चीज़ को इनकार कर दिया है कि मैं बुलंद हूँ अपने से अलावा के फ़जीलतों के ज़रिए से, अपने से अलावा के अच्छाइयों के ज़रिए से, यानी कि कोई अच्छाई है, कोई फ़जीलत है, जैसे कि कोई आदमी है, कोई है, उसका बाप क्या है किसी जॉब में था, किसी नौकरी में था, तो अब उसी के बाप की जो वजह से उसके बाद में उसकी नौकरी लग गई, तो इस तरह से मुझे जो फ़जीलत मैंने इस तरह से मुझे कोई फ़जीलत मिले, कोई अच्छी चीज़ मिले, अल्लाह ताला ने इस चीज़ को मुझसे क्या है इनकार कर दिया है, यानी कि ऐसा मेरे साथ नहीं होता है, बल्कि मैं जो फ़जीलत हासिल करता हूँ, जो अच्छाई हासिल करता हूँ वो अपने बलबूते पर करता हूँ। तो ये माना कहने का इरादा कर रहा है शायर, कह रहा है कि अब अल्लाहु अन अस्मुआ बिग़ैरि फ़ज़ाइली, अल्लाह ताला ने इनकार कर दिया है कि मैं बुलंद हूँ अपने से अपनी फ़जीलतों के अलावा के ज़रिए से, यानी कि मेरी जो फ़जीलतें उसके ज़रिए से मैं ना बुलंद हूँ, दूसरों की जो फ़जीलतों के ज़रिए से, दूसरों की अच्छाइयों की जैसे मैं क्या है बुलंद हूँ, इस चीज़ को अल्लाह ताला ने मुझसे क्या है इनकार कर दिया, यानी कि मेरे अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती है। इदा मा समा, उस वक्त जब कि माल के ज़रिए से,
और दूसरों की फजीलत क्या हो सकती है, माल भी हो सकता है कि माल की फजीलत की वजह से, माल की वजह से कोई आदमी बुलंद हो जाए, बजाते खुद उसके अंदर क्वालिटी और सिफात ना हो, बल्कि उसके माल की वजह से लोग उसके पीछे भाग रहे हों, तो ये भी चीज़ हो सकती है। और बग़ैर फ़ज़ाइल किसी दूसरे, मतलब उसकी बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं कि बग़ैर फ़ज़ाइल, यानी कि अपनी फ़जीलतों के अलावा के ज़रिए से मैं क्या है बुलंद हूँ। तो अपनी फ़जीलतों के अलावा कोई भी चीज़ हो सकती है, माल भी हो सकता है, या अपनी फ़जीलत के अलावा मतलब कोई किसी और की जो है फ़जीलत है, किसी और की अच्छाई है, किसी और के किए हुए के बलबूते पर मैं क्या कूदूँ। तो इस बहुत सारे माने इसमें हो सकते हैं। तो कहे कि इदा मा, यहाँ पर एक चीज़ इसने जिक्र की है कि इदा मा समा बिलमाल कुल्लु मुसव्वदिन, जिस वक्त की हर सरदार बुलंद हुआ, जिस वक्त की हर सरदार क्या है आगे बढ़ा माल के ज़रिए से, जिस वक्त की हर सरदार यानी कि हर, जब जिस माहौल में, जिस वक्त की मतलब हर कोई, हर सरदार, जो भी सरदार बना है वो सरदार माल के बना पर बना है, अपने बलबूते पर नहीं बना है, अपने सलाहियत की बना पर नहीं बना है, अपनी कोई से खूबी की बना पर नहीं, माल की वजह से। तो ऐसे मौके पर अल्लाह ताला ने मुझसे क्या है इस चीज़ को क्या है हटा दिया, और मैं जो बना हूँ वो क्या है अपने बलबूते पर बना हूँ, अपने मेहनत, अपनी चीज़ के, अपने बलबूते के जरिए बना हूँ। तो ये कहने का इरादा कर रहा है, यानी कि अपनी जो मेरे अंदर जो क्वालिटी हैं, जो सलाहियतें हैं, उसकी वजह से कोई मालदार हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर क्या क्वालिटी हो, सलाहियत हो, वो टैलेंटेड आदमी हो, अच्छा आदमी हो, बिल्कुल ज़हीन हो। ये सारी चीज़ें जो अच्छाइयाँ हैं, ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर पाया जाए। माल हर किसी को मिल सकता है, कोई भी हो। तो शायर कह रहा है अब अल्लाह हुआ नस्मु बग़ैर फ़ज़ाइली, अल्लाह ताला ने इनकार कर दिया कि मैं बुलंद हूँ अपनी फ़जीलतों के अलावा के ज़रिए से, जबकि हर सरदार बुलंद हुआ माल के ज़रिए से। तो अब अल्लाह, अब यहाँ पर फ़िल माजी है, अल्लाह उसका फ़ाइल, अल्लाह उसका फ़ाइल है, अन अस्मुआ बग़ैर फ़ज़ाइली, अन हर्फ़ मस्दर है, अस्मुआ क्या है, इसके बाद फ़िल मुज़ारे है जो कि अन की वजह से क्या है मंसूब है, बग़ैर फ़ज़ाइली, बग़ैर फ़िर बाहर फिर वाज़े है, ये पूरा का जार मजरूर हो जाएगा, डिटेल में नहीं जाएंगे, मुतालिक हो जाएगा अस्मुआ से। अन अस्मुआ बग़ैर फ़ज़ाइली, ये मसदर मुअव्वल हो जाएगा जो कि फ़ी महल नस्ब हो जाएगा, मफ़ूल भी हो जाएगा अबा फ़ेल का। इसके बाद क्या है, अब अल्लाह इदा, यहाँ पर जो इदा है ये ज़र्फ़ है, इदा ज़र्फ़ है, किसका ज़र्फ़ है, अबा फ़ेल का। इज़ा यहाँ पर ज़र्फ़ है, शर्त के लिए यहाँ पर ये नहीं है। इज़ा बहुत सारे मानों में आता है, कभी ज़र्फ़ के लिए आता है, कभी शर्तिया भी आता है, कई सूरतें हो सकती हैं। यहाँ पर जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है वो मुजर्रद ज़र्फ़ के लिए है, हुआ खाली मिन शर्त। माँ जो है उसके बाद माँ ये ज़ायदा है, इसको माँ ज़ायदा कहते हैं। और साथ साथ में ईसा क्या है, ये मुज़ाफ़ है यहाँ पर। उसके बाद एक जुमला है, माँ ज़ायदा है तो उसकी हम नहीं शुमार करेंगे। इसके बाद एक जुमला है, समा बिलमाल कुल्लु मुसव्वदिन, समा फ़ेल माजी है। उसके बाद है बिलमाली, जार मजरूर मुतालिक है समा फ़ेल से। और उसके बाद कुल्लु मुज़ाफ़ है, मुसव्वदिन मुज़ाफ़िल है। तो कुल्लु मुसव्वदिन, ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल है क्या है, ये फ़ाइल हो जाएगा, कुल्लु फ़ाइल हो जाएगा समा फ़ेल का, या हमसे कहें कुल्लु मुसव्वद फ़ाइल हो जाएगा समा फ़ेल का। तो ये समा फ़ेल और बिलमाल अपने मुतालिक और कुल्लु मुसव्वदिन फ़ाइल से मिल करके ये पूरा जुमला फ़ी महल जर हो जाएगा, जर के महल में हो जाएगा। और ये फिर मुज़ाफ़िल हो जाएगा। इज़ा हर्फ मतलब इज़ा क्या है, इसमें शर्त नहीं, इसमें ज़र्फ़ का है, यानी क्योंकि ये इसमें है और ज़र्फ़ है, या ज़र्फ़ मकान है ये। तो इज़ा मुज़ाफ़ और उसके बाद समा बिलमाली कुल्लु मुसव्वदिन, ये मुज़ाफ़िल है, और इस तरह से मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल फिर ये ज़र्फ़ हो जाएगा अबा फ़ेल का। इस तरह से पूरा एक जुमला फ़ेलिया बन जाएगा। इसके बाद कहें व इन करुमत क़ब्ली अबा इल उसरती फ़इन्नी बिहम्दिल्लाहि मब्दअ सूददी, व इन करुमत क़ब्ली अबा इल उसरती फ़इन्नी बिहम्दिल्लाहि मब्दअ सूददी। यहाँ जो शायर कह रहा है फिर वही चीज़ जो पिछले लाइन में जो है उसी बात को यहाँ पर फिर दोहरा रहा है, उसी में थोड़ा सा मज़ीद इसमें ताकीद पैदा करने के लिए कह रहा है व इन करुमत क़ब्ली अवाइल उसरती फ़इन्नी बिहम्दिल्लाहि मब्दअ उसूददी। करुमा, यकरुमा माने शरीफ होना, बाबे करुमा से आता है, क़ब्ली मुझसे पहले, क़ब्ल मुज़ाफ़ या मुतकल्लिम मुज़ाफ़ इलैह। उसके बाद अवाइल, अव्वल की जमा अवाइल यानी कि पहले के लोग, इब्तिदाई लोग। उसरती, उसरतुन के माने ख़ानदान, जमा उसरुन, और उसरती यहाँ पर ये मुज़ाफ़ है और किसकी तरफ, या मुतकल्लिम की तरफ। व इन करुमत क़ब्ली अवाइल उसरती फ़इन्नी बिहम्दिल्लाहि मब्दअ सूददी। मब्दा, यहाँ पर जब मब्दा, बदअ यब्दअ के माने शुरू करना, मब्दा यहाँ पर क्या है, ज़र्फ़ है, वो जगह जहाँ से शुरुआत की जाए, यानी कि इब्तिदा, या इसको हम मसर मीमी भी मान सकते हैं।
तो इसको हम कह सकते हैं मस्दर मीमी के माने में, यानी कि इब्तिदा के माने भी ले सकते हैं। मब्दा ज़र्फ भी हो सकता है कि वो जगह जहाँ से शुरुआत की जाए, यानी शुरुआत करने की जगह। उसके बाद है सूदत या सूदत। तो सूदत जो है यहाँ पर सूदतुन के माने सरदारी। तो सूददी यानी कि अपनी सरदारी। यहाँ पर शायर ये कह रहा है कि मेरे पास भी ऐसा है करने का चांस है, क्योंकि मेरे जो कबीले के जो पहले लोग हैं काफ़ी शरीफ गुजरे हैं, अच्छे गुजरे हैं। तो उनके बलबूते पर अगर मैं शराफत का दावा ठोकूँ तो मैं भी शरीफ बन सकता हूँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मेरे भी बस में ये चीज़ है। तो ऐसी चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद मैं क्या है अपनी सरदारी की जो है शुरुआत इंशाअल्लाह बिहम्दिल्लाह फ़इन्न बिहम्दिल्लाह मब्दा वसूदरी, मैं अल्लाह के हम्द और फजल से क्या है अपनी सरदारी की शुरुआत हो, यानी कि अपनी जो है सरदारी। तो फ़इन्नी यकीनन मैं अल्लाह ताला की हम्द व फजल से अपनी सरदारी की इब्तिदा हूँ, यानी कि मेरी सरदारी जो शुरू हो रही है वो मुझसे ही शुरू हो रही है, किसी और चीज़ से क्या है वो हो करके नहीं आ रही है, या उसका लिंक किसी और चीज़ से नहीं है। हमारा यहाँ पर कहना है कि मेरी सरदारी मैं ही जो है मैं ही इस तरह से हूँ, यानी कि इसको कहते हैं रजुल अल-इसामी। अल-इसामी इसाम कहते हैं कि एक आदमी था जिसने क्या है अपने आप को अपने बलबूते पर सब कुछ बनाया था, अपने आप को बुलंद किया था। कहते हैं कि नफ्सु इसामिन सव्वदत इसामन, नफ्सु इसामिन सव्वदत इसामन, कि इसाम के नफ्स ने उसको क्या है सरदार बनाया। तो इसामी इसे कहते हैं इसामी हर वो आदमी जो कि क्या है जो यानी कि सेल्फ मेड होता है, सेल्फ मेड यानी कि जिस खुद से जो है जिसको क्या है जिसने क्या है बनाया होता है। इसामी हर उस आदमी को कह सकते हैं जिसने कोई बहुत बड़ा चीज़ बहुत बड़ा काम किया हो अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत से, किसी दूसरे के वास्ते से नहीं, किसी दूसरे का सहारा लेकर के नहीं, या किसी दूसरे का नाम लेकर के नहीं, अपने बलबूते पर जिसने किया हो उसको कहते हैं रजुलन इसामीयुन। तो यहाँ पर इस शायर को हम रजुलन इसामी या इसामी कह सकते हैं। इसाम इसामी ये क्या इसामीयुन निस्बत है इसाम की तरफ, क्योंकि इसाम एक आदमी है जिसने ऐसा किया था कि अपने बलबूते पर क्या है उसने सब कुछ किया था, यानी कि अपने बलबूते पर बना था। तो ये माना यहाँ पर है। तो कह रहा है कि वह इन करुमत कबली अवाइल उसरती, अगरचे मेरे ख़ानदान के गुज़रे हुए लोग अगरचे मुझसे पहले मेरे ख़ानदान के गुज़रे हुए लोग शरीफ गुज़रे हैं, शरीफ हुए हैं, तो मैं चाहता तो मैं भी क्या है शराफत का दावा कर सकता था कि मेरा ख़ानदान शरीफ है, मैं भी शरीफ। लेकिन फ़इन्नी बिहम्दिल्लाह, लेकिन मैं अल्लाह ताला के हम्द व शुक्र से अपनी सरदारी की इब्तिदा हूँ,